नमस्कार, सुबह की 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले नवादा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बस ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। युवक की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और लोगों ने गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर बस में ही आग लगा दी। रजौली थाना की चितरकुटोली के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और ऐसे में स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा, आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने बस में आग लगा दी है। और देखिए किस प्रकार से बस धुआं कर जल उठा है। रजौली थाना के चित्रकोली के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बस में स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर आग लगा दी है। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना बराटी ओपी क्षेत्र के अंधरावर गांव की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बेबी देवी अपने बेटे के साथ अहले सुबह फूल तोड़ने के लिए निकली थी और तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। पुलिस की गश्ती गाड़ी आता देख अपराधियों ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उसको बनाए कि हम मम्मी के दे रहे हैं चैन खोल के, चैन उसको दिए तो छोड़ छाड़ के वो अथी करने लगा। हमको एक चमेटा मारा। उसके बाद वो मम्मी पर प्रशासन की जब गाड़ी देखी, हड़बड़ा के गोली लेके चला गया। बस्ती में हम जा रहे थे, उसी समय फूल तोड़ने के दरमियान इनको मोबाइल छीने, उनका बच्चा बताया कि मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिए, उसी में उसके पास कट्टा था, चला दिया और गाड़ी देखा वो भाग गया। कितने की संख्या में थे, क्या ये लोग कुछ बताएं? लोग बता रहे हैं कि 3 आदमी था मोटरसाइकिल पे। और अब खबर बेगूसराय गोलीकांड को लेकर, जिसके आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। और इस दौरान मामले के आरोपी केशव उर्फ नागा ने खुद को निर्दोष बताया। गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। और देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब वाहनों की नीलामी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन की जाएगी, यानी ओपन बोली प्रक्रिया के तहत आम लोग भी इस वाहन को खरीद सकेंगे। और इसके पहले भारत सरकार की वेबसाइट यानी कि MSTC पोर्टल से वाहनों की नीलामी होती थी, जिसमें रजिस्टर्ड स्क्रैप कंपनियां ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेती थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है और जिला स्तर पर वाहनों की नीलामी करने का आदेश निर्गत किया गया है। गोपालगंज में करीब 58 वाहनों की नीलामी और इसी माह 27 और 28 सितंबर को होगी। वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। मद्य निषेध विभाग ने इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया को बदलकर ऑफलाइन प्रक्रिया कर दिया है। पहले MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत वाहनों की नीलामी होती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में मद्य निषेध विभाग की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया है। यानी कि पहले जिस तरह से वाहनों की नीलामी होती थी, आम लोग नीलामी की प्रक्रिया में बैठते थे, उसी तरह से अब वाहनों की नीलामी होगी और नीलामी में आम लोग भी हिस्सा ले सकेंगे। यहाँ पर उत्पाद अधीक्षक है राकेश कुमार जी, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे अब प्रक्रिया हो गई है वाहनों की नीलामी की। कैसे वाहनों की नीलामी होगी? पूर्व में जैसे हम लोग जिला में करते थे नीलामी, पेपर में एडवर्टीजमेंट देते थे, फॉर्म भराते थे और यहाँ पे जिले में ही नीलामी करते थे, तो अब उसी प्रकार से नीलामी की जाएगी इस माह से। तो अभी कितनी वाहनों की नीलामी हाल के दिनों में होने वाली है? अभी 98 वाहनों की नीलामी के लिए हम लोग पेपर में छपने के लिए, प्रकाशन के लिए भेजे हैं विज्ञापन। और
27 और 28 तारीख को गोपालगंज जिले में 98 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। छोटी बड़ी सभी गाड़ियां हैं जिसकी नीलामी होने वाली, यानी कि बाइक से लेकर 4 व्हीलर 2 व्हीलर बस ट्रक सभी गाड़ियों की नीलामी होगी। ये वाहन है जो शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए हैं। इन वाहनों की भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलामी की प्रक्रिया होगी और लोग जो है ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठेंगे और बोली की प्रक्रिया में शामिल होकर वाहनों को लेंगे। छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ हैं, ऑडी है, स्कॉर्पियो है, बस है, ट्रक है, कंटेनर है, एम्बुलेंस है, सभी तरह की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं जिसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऑफलाइन होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए आज जितिया है और अपनी संतानों की लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का पर्व निर्जला रखती है और ऐसे में घर से लेकर मंदिर तक और गंगा घाट पर भी जितिया पूजा देखने को मिला, जहां लवकुश बनकर माताएं पूजा अर्चना करती नजर आई। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। इसके लिए माँ जितिया का निर्जला व्रत की हुई है। आज जितिया है और इसके मद्देनजर घर से लेकर मंदिर और घाटों पर भी जितनी माँ हैं वो अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत करके आज भगवान का पूजन अर्चन कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बच्चे दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, तरक्की करे। और आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा घाटों की। पटना के गंगा घाटों पर इस तरीके से कई ऐसी माँ हैं जो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए लवकुश की पूजा कर रही हैं और बस भगवान से एक ही प्रार्थना कि उनके बच्चे की उम्र लंबी हो। कथा सुन रही हैं। जितिया का ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या कुछ पूजा पाठ कर रही है आज? लवकुश का। लवकुश का? लवकुश का। और ये अपना जितिया इस पे चढ़ाती हैं आप? क्या ये जितिया इस पे चढ़ाती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सरधा देवी। पूरे दिन निर्जला रहेंगी? हाँ। अब पंडित जी, जितिया पर्व का क्या महत्व है? कथा सुनने का क्या महत्व है? ये जीमूत वाहन नाम का राजा था, यही नाम पर प्रसिद्ध है। यह जितिया का व्रत है। यह जो है सतयुग और कलयुग के बीच में गौतम ऋषि ने सूत जी से पूछिन कि माता पिता के रहते बालक क्यों मर जाता है, तो कहिन की से हे गौतम जी, यह तो विदीर्ण बात है। चिल्हो सियारो आता है, आ करके जब गरुड़ प्रतिदिन मांस खाया करता है, उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा को बायां हाथ खाया तो दाहिना भी देने के लिए तैयार हो गया। उस दिन से ये कथा सुनने का और व्रत करने का महत्व है। हाँ, यही सब महत्व है। स्त्रियों के सुहागवती स्त्री के लिए यह उत्तम व्रत है जो पुत्र के लिए करते हैं और पुत्र की शोकाकुल होने से स्त्रियां सब दुखित हो जाती है, इसीलिए जो है यह व्रत करती है कि हमारा पुत्र जीवित रहे, आयुष्मान रहे। यही सब के ख्याल से व्रत किया जाता है। नाम क्या है आपका? राजकुमार पांडे। जिस तरीके से पंडित जी यहाँ बता रहे हैं और पूजा पाठ हो रहा है, कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस तरीके से जो कुश से लवकुश बनाया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और जितिया कई लोग सोने के बनाते हैं, कई लोग धागे के बनाते हैं और उसे भी यहाँ पहनाया जाता है। और इस जितिया को यहाँ से पूजा करने के बाद माँ उठाती हैं, अपने बच्चों को पहनाती है और मान्यता है कि ऐसा करने से उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं और निर्जला व्रत करके भगवान से अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की माँ कामना करती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको विदेशों में रह रही भारतीयों के संदेश सुनाते हैं जो जितिया पर्व पर अपनी मां और परिजनों के लिए दिए हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसको हम जितिया भी बुलाते हैं, जिसको हम मरुआ भी बुलाते हैं। उसकी रोटी बनाकर हम इसको खाते हैं और अपना नहाए खाए को मनाते हैं। दूसरा दिन जो है उसमें निर्जला व्रत हमें करना होता है, जो कि बहुत कठिन होता है। और इसको करके हम शाम को कथा सुनते हैं और पूजा पाठ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए सभी मनोकामनाएं मांगते हैं। नमस्ते, मैं नताशा टोक्यो से बात कर रही हूँ। मेरे परिवार सभी नालंदा जिला इस्लामपुर में रहते हैं। आज ये जो पर्व का दिन है, उस दिन अपनी माता पिता से जरूर बात करते हैं
और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कितने भी संपन्न हो जाए, ये जो आशीर्वाद और प्यार भरा दिन है इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। एक माँ होने के नाते मैं जितिया का फास्ट करती हूँ अपने बच्चों के लिए, और एक बेटी होने के नाते कि हमारी ये जो परंपरा है, हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये लोगों को, आगे वाली पीढ़ियों को भी पता चल रहे कि हमारी क्या फास्ट है, क्या परंपरा है। इसके लिए भी मैं ये फास्ट करती हूँ और आगे भी करती रहूँ। जय श्री कृष्ण। मैं वर्तिका टोक्यो से। महाभारत के समय भी जितिया का उल्लेख मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को आशीर्वाद दिया था और पुनर्जीवित किया था। जितिया तभी से प्रचलित है। आज मेरी माँ जितिया भारत में करती हैं और वो हमारे सभी पूरे परिवार को आशीर्वाद देती हैं, हमारी सुख शांति की कामना करती हैं। आज जितिया है। मैं यहाँ जापान में काम कर रहा और मेरी माँ हिंदुस्तान में अपने गांव पे मेरे लिए निर्जला व्रत जितिया का कर रही। आपको बहुत समाज से और अपने संस्कार से नज़दीक रखता है। काश अगली जितिया में मैं आपके पास हो सकूं। आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श। जय श्री राम। मैं एकता, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से। आज मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए जितिया कर रही हूँ और वहाँ इंडिया में मेरी माँ मेरे लिए जितिया कर रही है। मैं अपनी माँ की अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम नीलम देवी है और ये मेरी बेटी शिखा है। हम बिहार के नवादा जिला के वारसलीगंज प्रखंड के निवासी हैं। मेरी बेटी यहाँ टोक्यो जापान में पिछले 5 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही है। इस दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं। इस साल मुझे जितिया का पर्व अपने बच्चों के साथ यहाँ टोक्यो में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक माँ बहुत ही कष्ट से अपने बच्चों को शिक्षित बनाती है और उस मुकाम तक पहुँचाती है जहाँ सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे तरफ ये मान्यता है कि अगर कोई इंसान किसी घटना से जीवित उबर जाता है तो कहा जाता है कि पक्का एकर मैया खर जितिया कैल को होत। धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब की तलब की है कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। सीबीआई ने की जमानत रद्द करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करके तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से यह पूछा है कि आपकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। बहरहाल सीबीआई ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि डिप्टी सीएम इस पूरे मामले से जुड़े हुए गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा उनकी जमानत को रद्द किया जाए। अगर कोर्ट इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी संकट में फंस सकती है। सीबीआई की अर्जी पर आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस आग बबूला है, तो बीजेपी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया है। एक बार जाए 100 बार जाए, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून से देश चलता है और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। भरोसा कानून पे है। इन लोग की अगर बस चलेगी तो विपक्ष के सारे नेता जेल में रहेंगे। दिल्ली में आईआरसीटी मामले में श्री तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने
जो उनका बेल रद्द करने की मांग की है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो वो सीबीआई अगर मांग कर रही है तो उसमें हम लोग को क्या है, जो ऐसा करनी वैसी भरनी, जो आप करनी करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो अब सीबीआई के तो यही काम ही है, उसके आका जो आदेश करते हैं सीबीआई वही करती है। उसके आका के खिलाफ आप बोल के देखिए, आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे। दरअसल तेजस्वी IRCTC टेंडर घोटाले के आरोपी हैं। 2018 से ही जमानत पर हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सुपौल से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 4 युवकों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। भीमपुर वीरपुर पथ पर यह लाश मिली है। विरोध में वीरपुर बाजार को बंद कर दिया गया। वीरपुर थाना के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 युवकों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। सुपौल से ये बड़ी खबर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी स्थानीय लोगों का आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसी विरोध में वीरपुर बाजार को बंद कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरपुर थाना के पास का ये प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से स्थानीय लोग काफी गुस्से और आक्रोश में नजर आ रहे हैं। वीरपुर बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 4 युवकों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई है। मौत की वजहों का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच लोगों का आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। वीरपुर थाना के आसपास ये सभी लोग मौजूद हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वीरपुर बाजार भी आज बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से एक तरफ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और दूसरी ओर लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग के नीचे से लोग बाहर निकल रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर कैसे मौत हुई है 4 युवकों की? देखिए, 4 युवकों की लाश जो है वो वीरपुर भीमनगर पथ पर मिली है, जिसके बाद से परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का आरोप ये है कि इसकी हत्या की गई है, जबकि पुलिस का ये दावा है कि अज्ञात वाहन की ठोकर से इन 4 युवकों की मौत हुई है। पुलिस से जो बात हो पाई है उस अनुसार पुलिस का कहना है कि 4 युवक एक ही बाइक पर सवार थे और ये लोग जा रहे थे विश्वकर्मा पूजा की मेला को देखकर जा रहे थे और इसी दौरान किसी अज्ञात स्कॉर्पियो ने इनको ठोकर मारा है, जिससे इनकी मौत हो गई है। और लोगों में इस बात को लेकर भी शक है कि पुलिस ने बिना परिजनों को सूचना दिए हुए सबको वहां से कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे लोगों का शक और बढ़ गया और लोग इस हत्या का आरोप लगाते हुए लगातार हंगामा कर रहे हैं। हंगामा अब भी उस इलाके में जारी है और लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सुपौल की वीरपुर की ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से लोगों का गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।